गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। तो आज अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की सीरीज चल रही है, पश्चिमी दार्शनिक या राजनीतिक विचारक, ठीक है। उसमें अभी हमारा पहला ही जो थिंकर्स है उसके बारे में जान रहे हैं, वो है प्लेटो। और देखिए, प्लेटो की हम 2 वीडियो पहले यूट्यूब में आ चुकी हैं। यदि आपने नहीं देखी हैं तो आप चैनल के पेज पर जाइए और प्लेलिस्ट में देखिए, पूरा मेंशन किया हुआ है, कंप्लीट देखिए। क्योंकि किसी भी थॉट या थिंकर्स के थॉट को समझने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले बेस चाहिए कि उसका क्या, उसकी आइडियोलॉजी कैसी है, मतलब उसकी विचारधारा कैसी है, कि वो स्टेट के संबंध में क्या विचार देता है, एंड किंग से रिलेटेड वो क्या विचार देता है, एंड जस्टिस से रिलेटेड वो क्या विचार देता है। एंड आज नेक्स्ट आपके समक्ष है ही कि प्लूटो का साम्यवादी सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले ही आपको पता है प्लूटो ने समाज जो था उसको क्या कहा, प्लूटो ने अभिभावक वर्ग मतलब संरक्षक वर्ग कहा था। और उसने समाज को 2 वर्गों में विभाजित किया था। एक तरफ था प्रशासनिक वर्ग और दूसरी तरफ था सैन्य वर्ग, ठीक है। तो प्लूटो ने क्या किया था, प्रशासनिक वर्ग का लिए संपत्ति का साम्यवाद दिया था, और जो सैन्य वर्ग था उसके लिए परिवार का साम्यवाद दिया था। ठीक है मित्रों, अगर आपसे पूछा जाए कि प्लूटो का साम्यवादी सिद्धांत कहाँ पर मेंशन किया गया है, तो प्लूटो का साम्यवादी सिद्धांत उसकी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में मेंशन्ड है। ठीक है, तो चलिए आप नोट डाउन करते चलेंगे मेरे साथ साथ, बहुत तेज़ी के साथ, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले संपत्ति का साम्यवाद। देखिए, संपत्ति का साम्यवाद प्लूटो का प्रशासनिक वर्ग के लिए था, और उस साम्यवाद में प्लूटो ने क्या कहा उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो नोट डाउन करिएगा। देखिए, प्लूटो का मानना था, लिखेंगे, प्लूटो का मानना था कि अभिभावक प्लूटो का मानना था कि अभिभावक वर्ग किसी की कि अभिभावक वर्ग किसी की संपत्ति या संपत्ति या धन संपदा, किसी भी संपत्ति या धन संपदा पर उनका अधिकार नहीं होना चाहिए। देखिए, प्लूटो बोल रहे हैं जो आपका प्रशासनिक वर्ग है, प्रशासनिक वर्ग, क्योंकि प्लूटो सीधे सीधे संपत्ति का विरोध करते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो प्रशासनिक वर्ग है उसका किसी भी प्रकार से संपत्ति पर या धन संपदा पर अधिकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि आगे वो उसका रीज़न भी बताते हैं, लिखेंगे, यह है भोग और लोभ को बढ़ावा देती है। वो कहते हैं संपत्ति जो है सबसे पहले भोग, यदि हम भोग करेंगे तो क्या, ग्रीडी मतलब लालच उत्पन्न होगा, और लालच क्या है, लोभ है, ठीक है, सिंपली। तो आगे लिखेंगे, परिणाम स्वरूप व्यक्ति भ्रष्टाचार होता जाता है। मतलब जब हम ग्रीडी करेंगे, ठीक है, लगातार क्या करेंगे, ग्रीडी करेंगे, धन संपदा को क्या करेंगे, ये समझेंगे कि हमारे पास इतना होना चाहिए, कि कोई कोई तो ये भी समझेगा कि दुनिया का लगभग 80% धन संपदा उसी के पास हो, तो क्या हुआ, संसाधनों का जो स्वामित्व है वो एक हाथ में चला जाएगा। परिणाम स्वरूप वो जनता के कल्याण की भावना तो सोचेगा नहीं, निहित जो कल्याण की भावना थी जनता के प्रति, अब वो तो गायब हो चुकी है। अब वो क्या सोचेगा कि धन संपदा एकत्रित करो, और वो उसका सुख उसमें महसूस करेगा, ठीक है। लेकिन सुख ही किसका भोगी बन जाता है बाद में, आप समझते हैं, ठीक है, लोभ का। और लालच, सुना भी है कि लालच एक बुरी बला है। तो इस तरीके से उसका लोभ बढ़ता जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं, प्रशासनिक वर्ग के लिए प्लूटो ने सीधा सीधा कहा है कि उनके पास किसी भी संपत्ति किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितनी संपत्ति होगी वो इतने ही कर्तव्यनिष्ठा और निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, लिखेंगे, इससे अभिभावक वर्ग में भ्रष्टाचार बढ़ सकता है तथा अपने कार्यों के प्रति वह निष्ठापूर्वक निर्वहन करने में असमर्थ होगा, ठीक है। मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया
कि यदि जितना लोभ बढ़ेगा, जितनी संपत्ति को वो एकत्रित करना चाहेगा, तो लालच बढ़ेगा और तो फिर क्या है, वो अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निर्वहन नहीं कर सकता। ठीक है, आगे लिखेंगे अभिभावक वर्ग की निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, उन्होंने सीधा सीधा कुल मिला के कह दिया कि अभिभावक वर्ग की कोई निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ती संपत्ति से योग्यता का महत्व कम हो जाएगा, जिससे नियुक्तियां पैसों से खरीदी जाने लगेंगी। अब देखिए, यदि हमारी बढ़ती संपत्ति रही तो क्या हुआ, धन एकत्रित हो गया और जो उच्च पदों पर क्या है, नियुक्तियां हैं, वो पैसों से खरीदी जाने लगेंगी। परिणाम स्वरूप क्या होगा, निष्ठापूर्वक कर्तव्यों का निर्वहन तो होने से रहा, अब नहीं होगा। वस्तुतः प्लेटो का साम्यवाद भोग का नहीं वरन त्याग का मार्ग है। देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा लाइन, आप इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे कि वस्तुतः प्लेटो का साम्यवाद भोग का नहीं अपितु त्याग का मार्ग है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। प्लूटो का परिवारवादी साम्यवाद, मतलब जो उसने किसके लिए दिया है, सैन्य वर्ग के लिए दिया है। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए। प्लूटो सीधा सीधा क्या कहता है सैन्य वर्ग के लिए, वो मैं आपको एक पहले समझा देता हूँ। वो कहता है कि किसी भी प्रकार का परिवार नहीं होना चाहिए सैनिक का, क्योंकि वो परिवार होगा तो परिवार के बंधनों में फंसेगा। परिवार की आवश्यकताओं, मतलब जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति हेतु वह प्रयत्नशील रहेगा, और जब वह प्रयत्नशील रहेगा तो वह उधर क्या है, सैन्य वर्ग है, तो निष्ठापूर्वक देश की सेवा नहीं कर पाएगा, या अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाएगा। इसीलिए प्लूटो कहते हैं कि जो सैनिक है उसका किसी प्रकार का परिवार से रिलेशन होना ही नहीं चाहिए, चाहे वो सैनिक हो या कुछ भी हो। मतलब आई थिंक सैनिक वाली श्रेणी में, सैन्य विभाग में हो, तो उसके वो परिवार का घोर विरोध करते हैं और कहते हैं कि यदि इन लोगों के पास परिवार है तो वो परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं और दिन प्रतिदिन बढ़ती मांगों की पूर्ति हेतु अपना जीवन निर्वाह करने में निकाल देंगे। इससे वो अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन नहीं कर पाएंगे, तो इससे ये समाज के लिए खतरा हो सकता है, और ये राज्य के प्रति उनकी जो एक निष्ठा का भाव है वो ना होकर के वो राज्य के प्रति गलत साबित होने में सक्षम होगा। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या कहते हैं, आप राइट डाउन करेंगे। प्लूटो के अनुसार अभिभावक वर्ग का निजी परिवार नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभिभावक वर्ग मतलब उसने अभिभावक वर्ग को दो वर्गों में बांटा, मैं आपको पहले बता दिया, तो ये सैन्य वर्ग के लिए बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि परिवार का मोह संपत्ति के मोह से भी ज़्यादा होता है। वो सिंपली कह रहे हैं कि परिवार का जो मोह है वो संपत्ति के मोह से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ व्यक्ति पारिवारिक दायित्व में फंस जाता है। ठीक है, मतलब पारिवारिक ड्यूटीज़, उसका कर्तव्य क्या है वो उसमें फंस जाता है, पारिवारिक दायित्व में फंस जाता है, जिससे वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाता और निष्ठापूर्वक ही नहीं कर पाएगा। सिंपली तो देखिए क्या, वो निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाएगा। आगे नोट करेंगे तो वो प्लूटो देखो क्या कहता है, सबसे पहले तो विवाह नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी सैन्य वर्ग से रिलेटेड कोई व्यक्ति है तो उसका विवाह नहीं होना चाहिए, और क्या हो, इनके क्या हो, सामूहिक पति पत्नी और बच्चे होने चाहिए। देखिए प्लूटो ने कैसी बात कर दी, आपको भी हंसी आ रही होगी। मतलब बच्चे भी सामूहिक होने चाहिए और पत्नियां भी सामूहिक होनी चाहिए। कुल मिला के वो उनके जो पारिवारिक बंधन है उनका घोर विरोध करता है, इसीलिए वो ऐसी बात करता है कि उनका सामूहिक विवाह होना चाहिए और सामूहिक ही बच्चे होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे नोट करेंगे। और एक बात और जोड़ता है कि बच्चों के लिए स्त्री पुरुष मेले का आयोजन किया जाना चाहिए, मतलब मेले में से बच्चों को खरीदो और अपने घर पे ले जाओ। बताओ कैसी बात प्लूटो ने कर दी है। ठीक है, अब देखिए प्लूटो के साम्यवादी सिद्धांत के कुछ अवगुण हैं, उनको जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो अवगुण ये है, यह सिद्धांत पशु स्तर पर मनुष्य को लाकर खड़े कर देता है, क्योंकि पशु स्तर पर ही तो मेले का आयोजन किया जाता है, और उसने बच्चों और स्त्रियों और पत्नियों के लिए क्या किया, मेले का आयोजन करा दिया सिंपली। तो ये हमारे लिए तो ठीक नहीं है, तो उसने क्या किया, जो मनुष्य की बुद्धि है उसकी क्षमता की तुलना किससे कर दी, पशुओं से। ओके,
सिंपली यार, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा मनुष्य की बढ़ती आवश्यकता उसको लोभ में है और पारिवारिक बंधनों में बांधकर उसके कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निर्वहन करने में बाधा बनती हैं, और बाधक बनने के साथ साथ उनको करने में हर संभव तरीके से प्रयास करते हैं ताकि वो सफल ना हो सके। ठीक है, तो यह सिद्धांत केवल क्या है, तत्कालीन भ्रष्टाचार पर ही आधारित है। ठीक है, दूसरा, विवाह समाज के प्रत्येक समाज की विवाह एक इकाई होता है, मतलब श्रृंगार माना जाता है। भारतीय समाज में 16 श्रृंगार हैं। ठीक है, उसमें से एक श्रृंगार है विवाह। ठीक है, तो ये अनिवार्य है। यह सिद्धांत नैतिकता के खिलाफ है। अब देखो सिंपली है, प्लूटो का सिद्धांत सिंपल नैतिकता के विरुद्ध है, क्योंकि ये नैतिक और बौद्धिक क्षमता के बेस पे नहीं बात कर रहा है, ये काल्पनिक वे में बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन काफ़ी हद तक इतने आलोचनाओं के बाद भी इनका जो सिद्धांत है वो प्रचलित है। ठीक है, महत्व की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा है कि जो इनका सिद्धांत है अगर उसका महत्व देखें तो तत्कालीन समाज में व्याप्त बुराइयों के अधीन है। क्योंकि तत्कालीन समाज में बुराई क्या है कि जो प्रशासक या सैनिक वर्ग है वो परिवारों से जुड़े हुए हैं, संपत्ति का स्वामित्व किसी एक परिवार के हाथ में है, एक या कुछ % परिवारों के हाथ में है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका जो सिद्धांत है वो तत्कालीन समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार की बुराइयों को दूर करने पर प्रयत्नशील है, या उस पर उसने कार्य किया है। ठीक है, यहाँ प्लूटो स्त्री पुरुष के समता के साथ साथ स्त्री पुरुष की आपस में क्षमता के साथ साथ उनकी समानता की भी बात करते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है, एक तरफ तो स्त्री पुरुष मेलों का आयोजनों की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने इस सिद्धांत में स्त्री पुरुष समानता की भी बात की है, इसलिए वो स्त्री और पुरुष को समान महत्व देते हैं। जैसे अभिभावक वर्ग में समान शिक्षा स्त्री और पुरुष को मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो स्त्री और पुरुष हैं उनको अभिभावक वर्ग में समान शिक्षा और उनकी शिक्षा के साथ साथ उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने में उनको समान संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए प्लूटो एक क्या है, दार्शनिक विचारक के साथ साथ प्लूटो एक नैतिक सिद्धांतों पर बात करते हैं। ठीक है, देखिए सिनक्लेयर के अनुसार, जो सिनक्लेयर है उनका एक कथन है, आप उसको राइट डाउन कर लेंगे कि सिनक्लेयर के अनुसार प्लूटो वैयक्तिक संपत्ति और पारिवारिक जीवन, सिनक्लेयर के अनुसार प्लूटो वैयक्तिक जीवन और पारिवारिक संपत्ति या पारिवारिक जीवन पर प्रहार करता है। वो कह रहे हैं कि सीधा प्लूटो जो है पारिवारिक संपत्ति, पारिवारिक से जीवन और संपत्ति पर सीधे प्रहार कर रहा है। नेक्स्ट, प्रोफेसर भंडारी क्या कहते हैं कि प्लूटो के साम्यवाद का उद्देश्य राजनीतिक तथा आर्थिक शक्तियों का ही एक हाथों में होने से उत्पन्न होने वाला भ्रष्टाचार को रोकना था। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव बात होती है। प्रोफेसर भंडारी कहते हैं कि जो प्लूटो का साम्यवाद था वो कहीं ना कहीं संसाधनों का स्वामित्व एक हाथ में होने से उत्पन्न होने वाले भ्रष्टाचार को तत्कालीन समाज में रोकना था। तो प्लूटो ने इसलिए ऐसी बातों को ज़्यादा महत्व दिया। तो आप अच्छे से समझ गए हैं, यही था प्लूटो का साम्यवादी सिद्धांत। संपत्ति का सिद्धांत किस पर लागू होता है, प्रशासनिक वर्ग पर, उनके पास संपत्ति नहीं होनी चाहिए, एंड सैन्य वर्ग के पास क्या पारिवारिक बंधनों से वो मुक्त होना चाहिए। और कंक्लूजन अगर ओवरऑल निकालें तो यही है कि प्लूटो ने ये सब क्यों दिए ऐसे सिद्धांत, क्योंकि तत्कालीन समाज में व्याप्त थी ऐसी बुराइयाँ और उनको वो दूर करना चाहता था। उसने जो प्रशासनिक वर्ग था वो संपत्ति में लिप्त पाया था, और वहीं दूसरी ओर जो सैनिक वर्ग था उसको पारिवारिक बंधनों से बंधे हुए पाया था, क्योंकि पारिवारिक बंधनों में बंधने के बाद व्यक्ति उनकी ही आवश्यकताओं को पूर्ति हेतु अपने जीवन का सभी प्रयास निकाल देता है, जबकि जहाँ पर उसको प्रयास करना चाहिए था वहाँ पर वह उतने लगन और निष्ठापूर्वक नहीं कर पाता है। तो यही था इसका छोटा सा कंक्लूजन। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।